चलो जी फाइनली खात्मा हो गया। आकाशदीप 6 विकेट भाई, 10 विकेट। आकाशदीप 10 विकेट्स इन द मैच भाई, 10 विकेट ले गया लड़का। और मैंने आपको अभी आकाशदीप की स्टोरी सुनाई थी। आकाशदीप वो आदमी है 16 साल की उम्र में उसके फादर पास्ट हुए, उसके बाद उसका तुरंत बाद उसका जब ही 16 इयर्स ओल्ड उसका बड़ा भाई पास्ट हुए। 3 साल तक उसको क्रिकेट से दूर रहना पड़ा बिकॉज आर्थिक बड़ी तंगी थी, पैसे की बड़ी कमी थी। वहां पे जाके इसने और जॉब्स भी करी। उसके बाद इसने फिर से क्रिकेट ज्वाइन करा अकेडमी में, फिर रणजी खेला, फिर रणजी से बंगाल के लिए रणजी खेला, बिहार से है ये। उसके बाद आरसीबी ने सिलेक्ट करा, अब लखनऊ ने सिलेक्ट करा, और अब जब टेस्ट क्रिकेट आके खेलना शुरू करा तो वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट न्यू बॉल बॉलर्स। जस्ट लुक एट शुभमन गिल्स रिएक्शन, कितना खुश है भाई। इन लोगों ने पूरी दुनिया को गलत प्रूव करा है। शुभमन गिल ने, गौतम गंभीर ने, ऋषभ पंत ने, आकाशदीप ने, सिराज ने, वॉशिंगटन सुंदर ने, भाई जो जो चेंजेस करे, जहां जहां पे आपको शक हो रहा था, सारी आपकी जो है ना, सारे आपकी शंकाओं पे फुल स्टॉप लगा दिया कि हम पे डाउट मत करना, खुद पे अब डाउट कर सकते हो तो कर लो कि तुमने हमारी नियत को। यार उसकी जिंदगी की पहली जीत है, पहली जीत है भाई, उसकी जिंदगी की पहली जीत है इस कैप्टन। पहला मैच बाय द वे कायदे से तो 2-0 अप होना चाहिए था आपको बॉस। और इंग्लैंड की जो हेकड़ी थी, बेन स्टोक्स की जो बदतमीजियां थी, जो एरोगेंस थी, मिट्टी में मिला दी भाई आपने, मिट्टी में मिला दी, कुचल के रख दिया। ये जो व्हाइट एरोगेंस थी ना इनकी कि हम तो बहुत बड़े, और अभी भी एरोगेंस से बाज नहीं आ रहा, अभी भी हंस रहा है, तालियां बजा रहा है। अबे 300 350 रन से मैच हार गए। गौतम गंभीर, कब देखा आपने गौतम गंभीर को हंसते हुए? कब देखा है बताओ, याद ही नहीं होगा आपको। बोला तो है कि टेस्ट जो आदमी कपिल शर्मा शो में जाके नहीं हंस रहा, वो यहां पे हंस रहा है। सोचो आप कितनी बड़ी अचीवमेंट है। गौतम गंभीर ने बोला भी है कि T20 साइड रखो, ओडीआई साइड रखो, सबसे बड़ी चीज है टेस्ट क्रिकेट। और पहली बार आप देख रहे हो मुस्कुराते हुए गौतम गंभीर को। इवन चैंपियंस ट्रॉफी के बाद इतना खुश नहीं थे जितनी आज खुश हैं। मे बी क्योंकि इन्होंने ऐसे ऐसे डिसीजन लिए कि अगर बैकफायर कर जाते तो गौतम गंभीर लेजेंडरी जो स्टेटस था इनका 2007-11 जिताने वाला, वो शायद खत्म हो जाता। इवन केकेआर के साथ जो लेजेंडरी स्टेटस है, बिकॉज इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी कॉल्स ली भाई। अश्विन को पहले बाहर किया, फिर विराट और रोहित को बाहर किया, फिर उन्होंने शुभमन गिल को बैक किया फॉर कैप्टनसी। दैट वाज आल्सो अ मास्टर स्ट्रोक। उसके बाद यहां पर भी देखो, वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, 2 स्पिनर खिलाना इस ट्रैक के ऊपर जो 5वें दिन आपके काम आए हैं। आकाशदीप को खिलाना, अर्शदीप को बिठाना, वरुण चक्रवर्ती को चैंपियनशिप। वॉट एवर दिस मैन हैज डन, अगेन आई विल से, यू कैन हैव योर ओपिनियन ऑन हिज एटीट्यूड कि बात ऐसे करता है या आपको बड़ा रूखा इंसान लगता है, बड़ा रूड लगता है, बट नेवर डाउट गौतम गंभीर इंटेंशंस। फॉर विद गौतम गंभीर इट इज ऑलवेज इंडिया फर्स्ट, और वी ओ एन अपॉलॉजी। भाई मैं तो माफी मांगना चाहूंगा, बिल्कुल सिंपल बात है, बिल्कुल सिंपल बात है, माफी मांगना चाहूंगा बिकॉज हम सब गलत थे और एक और बार ये सही थे भाई। इनकी नीयत भी सही थी और ये बिल्कुल सही थे। ये सीरीज भी मुझे लगता है अब इंडिया ही जीतेगी। आपने बैटिंग में आउट क्लास किया इंग्लैंड को, आपने बॉलिंग में आउट क्लास किया इंग्लैंड को, और इवन आपने फील्डिंग में आउट क्लास किया। लीडरशिप में यार शुभमन गिल की कप्तानी देख लो आप, फील्ड पोजीशन देखो आप, सांस नहीं लेने दी उसने, एक भी बैटर को सांस नहीं लेने दी। अगर आप देखते, बड़े दिन के बाद देखा है कि भाई पूरी पिच के आसपास लोग थे, स्लिप्स में थे, आप एक्स्ट्रा आगे लाकर जो है मिड ऑन मिड ऑफ को बिल्कुल आपने पिच के साथ लगा दिया था। स्क्वायर पे लोग थे, सिंगल लेना मुश्किल था, सांस लेना मुश्किल था यार। हर एक बॉलर को शुभमन गिल, ही इज अ वेरी फास्ट लर्नर। पिछले मैच से लेकर इस मैच तक शुभमन गिल की कप्तानी में, शुभमन गिल की बैटिंग में जमीन आसमान का डिफरेंस नजर आ रहा है यार। 147 पे जो आदमी बोल रहा है कि यार मैं जल्दी आउट हो गया, मुझे आउट नहीं होना चाहिए था, वो 269 161 मार गया। शुभमन गिल को सैल्यूट है, गौतम गंभीर को सैल्यूट है। मैं इवन ऋषभ पंत को बोलता हूं यार कि उसने दिल में मलाल नहीं रखा कि यार मैं कैप्टन बनना चाहिए था। उसने पूरा सपोर्ट किया है गिल को, उसने हर टाइम पे जब जब उसकी जरूरत थी अपना रोल निभाया है। पहले मैच में भी दोनों इनिंग में सेंचुरी मार दी, इस मैच में भी इतनी क्रूशल इनिंग्स थी। अगर पंत की वो तेज इनिंग ना आती तो आपको मोमेंटम ना मिलता। आकाशदीप तो यार मेरे लिए जितना प्लेयर ऑफ द मैच शुभमन गिल है उतना ही आकाशदीप भी है। बिकॉज देखो ये था फ्लैट ट्रैक, बैटिंग फिर भी रिलेटिवली आसान थी, बॉलिंग इस ट्रैक पे इतनी आसान नहीं थी। वो आदमी पहले इनिंग में भी उसने उड़ा के रख दिया इंग्लैंड को, और सेकंड इनिंग में तो खत्म ही कर दिया, 6 विकेट ऊपर से ले गया एंड तक। जेमी स्मिथ भी अटक गया था, उसको भी आकाशदीप ने आउट किया है। सिराज वॉज आउटस्टैंडिंग। बुमराह के बिना, कुलदीप के बिना, अर्शदीप के बिना अगर आपने इनको
336 रन से हरा दिया, मेहमत 336 रन। इट इज अ ह्यूमिलिएशन फॉर इंग्लैंड, बिगेस्ट विक्ट्री होगी मेरे ख्याल से भाई, इट इज अ ह्यूमिलिएशन। और इस ग्राउंड पे आप जिंदगी में पहली बार जीते हो, बाय द वे। बहुत सारी आपकी टीम्स आई, माइटी विराट कोहली की भी आई, कपिल देव की भी आई, गवास्कर, सब ने खेला इस ग्राउंड में। आपका ये 9वां मैच था, ये इंडिया जिंदगी में इंडिया पहली बार जीती है इस ग्राउंड में, और वो भी वी हैव क्रश्ड इंग्लैंड, क्रश्ड देम। 336 सबसे बड़ी विक्ट्री है, सबसे बड़ी जीत है इन अवे टेस्ट फॉर मैच। इंडिया। This is now 336 runs की victory is the largest margin of victory for an away test for India in history। भाई ये मैं क्यों बार बार बोल रहा हूं, आप लोग को लग रहा है कि यार एक ही टेस्ट, भाई ये टेस्ट मैच वाज हिस्टोरिक। जितने रिकॉर्ड्स इस टेस्ट मैच में तोड़े ना इंडिया ने, मुझे नहीं याद आता किसी टेस्ट मैच में तोड़े हो, चाहे वो आकाशदीप की तरफ से हो, चाहे वो सिराज की तरफ से हो, चाहे वो शुभमन गिल की तरफ से हो, चाहे वो जीतने के बाद इस ग्राउंड पे भी जीतना हो, चाहे वो मार्जिन ऑफ विक्ट्री से हो। 336 रन, यार ये आपने खत्म कर दिया इंग्लैंड को। मेरे को तो नजर नहीं आ रहा कि वो लोग कमबैक कैसे करेंगे। दोनों इनिंग में उनसे बैटिंग नहीं हुई, दोनों इनिंग में से उनसे बॉलिंग नहीं हुई। बेन स्टोक्स ने सिर्फ ड्रामेबाजी करी है, कोई उसके पास प्लान नहीं था। जब भी आउट होता है बेन स्टोक्स हैरान क्यों होता है, उसको लगता है जब बड़ी भी अच्छी आउट बॉल होता पड़ है, गई। मैं किससे आउट, अबे तेरे से बैटिंग होती नहीं भाई, 50 रन तेरे से बनते नहीं है, और तू हैरान ऐसे होता है जैसे तू कोहली है। कहां से तेरे से बैटिंग होती है भाई। बेन स्टोक्स सिर्फ अपनी घमंड में था, सिर्फ अपनी एरोगेंस में था। अच्छा बाय द वे, आपने बेसबॉल का भी दफना दिया यहां पे। ये पहला टेस्ट मैच है ब्रेंडन मैकलम और बेन स्टोक्स का जहां उनकी हिम्मत ही नहीं हुई बेसबॉल खेलने की। हिम्मत भी नहीं हुई भाई, 600 रन तो छोड़ दो, तुम पास भी जाने की हिम्मत नहीं हुई कि हम आज अटेम्प्ट भी करते। आए थे टुक 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 टुक, और डिफेंड उनको आता नहीं करना। बेन स्टोक्स से बेटर डिफेंस तंग का लग रहा था जिस तरीके से वो खेल रहा था, क्रिस वोक्स का लग रहा था जिस तरीके से वो खेल रहा था। इवन एंड में आके बशीरन बेटर खेल गया उससे। ब्राइडन कार से यार शर्म आनी चाहिए बेन स्टोक्स को और मैकलम को इतनी एरोगेंस दिखाते हुए। 1 ऑल हो चुका है, थोड़ा सा हम अनलक्की रहे, नई टीम थी, चलो ठीक है। पहले मैच में फिनिश लाइन क्रॉस नहीं कर पाए, कैचेस छूट गए वहां कैचेस पर, नई ड्रॉप टीम कर थी ना, दिए। नहीं वो जायसवाल की गलती है यार। मेलबर्न भी उसने मरवाया था वहां पे, पहला टेस्ट भी उसने मरवाया। तो क्योंकि यंग टीम थी, आकाशदीप भी नहीं था, पहला बुमराह था, उसने क्या बॉलिंग करी थी। पहला टेस्ट मैच आप फिनिश लाइन से पहले ना क्रॉस नहीं कर पाए, हार गए आप। लेकिन इतनी जल्दी इस टीम में मैच्योरिटी आई, इतनी जल्दी आपके कप्तान में, कोच में वो अर्जेंसी आई कि भाई हारना नहीं है, जीतना है, इनको हराना है। ये टीम हमारे स्टैंडर्ड की। अगर कोई एक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप हो ना, रवाडा वगैरह हो मेरे सामने, मिचेल स्टार्क वगैरह हो मेरे सामने, मैं फिर भी बोलूंगा ठीक है भाई, ये टंग टुंग। मैं तो यूएस में भी जब था, आपसे जुड़ा था लास्ट जब हमारे, तो मैं बोला ये टंग टुंग हम आ रहे हैं यार, इनकी हैसियत है। आज आपने इनको हिस्टोरिक जीत के साथ एजबास्टन में इनकी औकात दिखाई है कि बेटा ज्यादा मत उछलो, ठीक है एक मैच हार गए थे, जवाब तुम्हें दे दिया है, और आगे भी आप देखेंगे कि ये सीरीज हम देख रहे हैं और इन दोनों का मुंह काला होगा जिन्होंने अभी भी बोला है कि इंग्लैंड जीतने वाली है। मैं आपको ये लिख के देने को तैयार हूं, आप पेन पेपर ले आइए कि इंडिया इज विनिंग दिस सीरीज। नहीं, अगर इंडिया जीते, देखिए अगर इंडिया, आपके मुंह पे मैं कह रहा हूं इंडिया अगर सीरीज जीतता है, इंडिया जीतेगा तो मुंह काला करवाने में कोई दिक्कत की बात मुंह काला करवा लेंगे आप? नहीं, मुंह काला मतलब करवाने की दिक्कत की बात नहीं है ना। करवा चुके हैं ना कई दफा। आप जूतों का हार पहनने के तैयार है? क्यों पहनूंगा? मुंह जूता काला अगर हार जैसे गया, अगर आप कह रहे आपने हो, बोला ना, आप बोल रहे हो उस हिसाब से। आप ही ने तो इंग्लैंड को आका बना रखा है ना। आका वाका किसी ने आका वाका नहीं है, आका की बात नहीं है, ढाका। एक टेस्ट मैच रूट फ्रॉम ढाका। सुनिए मेरी बात, उंगली मत दिखाइए, आप तो तोड़ दी क्योंकि- आप जाएगी क्योंकि उंगली। पहले- अगर आपने आप दिखाई, क्योंकि बता पहले- रहा हूं मैं आपको। सुनिए मेरी बात, हाँ। आप क्योंकि फिर पहले- उंगली, आप क्योंकि पहले टेस्ट मुकाबले में नहीं थे, उस वक्त भी मैं अकेला ही लड़ रहा था, अकेला इंडिया के मुझे लिए। कोई मतलब नहीं देखो, आपने लड़ा नहीं देखो, लड़ा। पहले अभी की टेस्ट बात मैच के बाद अभी भी चेंज आपको शक आया। है ना कि नहीं, इंडिया शक- नहीं जीतेगी। देखो शक की बात नहीं है यहाँ पर, शक लंबी नहीं है। 336 रन से रौंद दिया हमने आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है इस हाँ। टेस्ट मैच में। और देखो एक पॉइंट आपको बताता हूं, सुनिएगा जरा ध्यान से। जैसे आपने मुझे बताया, बड़ा पीएचडी करके आया, आप ध्यान से PhD पढ़, बताइए आप, बताइए सुन रहा हूं। आपने जैसे बताया कि हमने जो गलतियां की थी हमने उनको rectify सुधारा किया, हमने, हमने हाँ, सुधारा, हाँ। और हम परफॉर्मेंस आप देख लीजिए, ठीक है, सुधारने के ठीक बाद है, हमने ठीक क्या है। किया। इंग्लैंड ने इस मैच में शुरू से लेके हाँ। आखिर तक गलतियां ही गलतियां की फ्रॉम द ठीक है, टॉस। ठीक तो है। अगर इंग्लैंड अगले मैच में लॉर्ड्स में बेहतर प्लानिंग के साथ आते हैं, कुछ प्लान के साथ आते हैं, तब इस सीरीज में फाइट डेफिनेटली। हाँ। वरना मैं खुद कहने को तैयार हूं, आपकी हाँ में हाँ मिलाने को तैयार हूं कि हम ये सीरीज जीत रहे हैं। बट
लॉर्ड्स टेस्ट मैच देखना पड़ेगा, रौंद के रख देंगे। लॉर्ड्स टेस्ट आपको मैच मैं बताऊं होगा क्या, अब ये लोग पैनिक करेंगे कि भैया हमने क्या एडजस्टमेंट्स करनी है, हमने क्या चेंजेस करने हैं, इनके बस की है नहीं, अब इनके हक में चीजें जाएंगी नहीं। ये टॉस जीता बेन स्टोक्स, अपनी अकड़ में इसने इंडिया को बैटिंग करा दी, हमने इसके छितर मार मार के अंजर पंजर ढीले कर दिए। पहले मैच में इसको मार पड़ी जब इसने टॉस जीत के बैटिंग ना कराने का फैसला करा, इंडिया को बैटिंग करा दी हल्के में लेके कि जी हम तो कुछ भी चेस कर सकते हैं। अब इसको जब होश आएगी ना, अब ये टॉस भी नहीं जीतेगा। इसको ऊपर वाले ने 2 मौके दिए, इस 2 बार टॉस जीता। पहली बार इसने गलती करी टॉस जीत के कि इंडिया को बैटिंग कराई, वो भी टेस्ट मैच इसको हारना चाहिए था। ये बच गया, लेकिन ये चौड़ा हो गया, ये अपने आप को सोचने लगा हम तो जी बैस बॉलर कुछ भी चेस कर लेंगे। यहां पे आके हैसियत पता चल गई। 336 रन से दोस्तों, 336 रन से हारने का मतलब क्या है? और बाय द वे आज लिटरली एक सेशन में आपने उड़ा दिया, बारिश भी। आपने कितने ओवर में इनको आउट करा यार? इनको आपने कितने ओवर में आउट करा ये देखो। 16 से काट लो यार। आप कल सोच रहे थे 3.5 सेशन कहीं कम ना पड़ जाए, इंग्लैंड की बैटिंग है, आपने इनको कितनी इज्जत दी, ओवर इज्जत दी आपने इनको कि जी 600 रन बना लेते हैं, कम टाइम देते हैं, कहीं चेज ना कर जाए, कहीं ये ना कर जाए, बेस बॉल है, फलाना है, ढिमकाना है 52 ओवर्स। पिछली बार भी आपने 52 ओवर्स में निपटा, 52 ओवर्स में आपने ऑल आउट कर दिया इनको। ये ऐसी टीम है। और दोनों पहली इनिंग में भी ये फॉलो ऑन के कगार पे थे, और दूसरी इनिंग में भी 271 में। बोल रहा हूं ना, घमंड अगर इंडियन टीम के सामने करोगे ना, तुम्हारा सर ऐसा चकनाचूर करेंगे ना बेटा, जिंदगी भर याद रखोगे। इंडियन टीम, इंडियन क्रिकेट चलती है इमोशंस पे। न्यूजीलैंड हमसे क्यों जीती? न्यूजीलैंड चौड़पंती नहीं करती। न्यूजीलैंड आराम से आते हैं, सर झुका हुआ होता है, अपना काम पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, निकल जाते हैं। उनके सामने हम दिखा रहे हैं अपनी अकड़। मैंने तब भी बोला था कि हमारा एटीट्यूड गलत है न्यूजीलैंड के सामने, हम डिनाइल में जी रहे थे जी। हमारे पास बहुत चांसेस थे वो टेस्ट सीरीज जीतने के या टेस्ट मैचेस जीतने के, हमसे हुआ ही नहीं। बिकॉज वो लोग आराम से अपना, यार सैंटनर के बिना, केन विलियमसन के बिना जीत के चले गए वो। सैंटनर एक टेस्ट मैच खेला था, उसके बाद एंड में जीत गए वो, लास्ट वाला भी गया था, फिलिप्स आउट कर रहा था, वो फिर भी जीत गए। तो आपने वहां पर वही गलतियां करी जो यहां पर इंग्लैंड कर रहा है, राइट? और ऑस्ट्रेलिया में भी पहला मैच जो आप जीते थे, उसके बाद आपको सीरीज में बेटर करना चाहिए था, आप नहीं कर पाए, बिकॉज एज यूजुअल जायसवाल जी ने मेलबर्न में कैचेस छोड़ दी। यहां पर आपने इंग्लैंड को उनकी औकात दिखाई है, आपने दिखाया है कि आप हमसे लेवल्स में कितने नीचे हो बैटिंग में, और आपने दुनिया को शॉक करा है। दुनिया इज राइट नाउ, द वर्ल्ड इज शॉक्ड भाई। एवरीबॉडी बिफोर दिस सीरीज वाज सेइंग शुभमन गिल डजंट डिजर्व टू बी कैप्टन। एवरीबॉडी बिफोर दिस सीरीज वाज सेइंग गंभीर इंडियन क्रिकेट को तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा, गंभीर को निकालो, जैसे ही हारोगे गंभीर को निकालो। इनकी ऑब्ituary नोचने के लिए बैठे हुए थे लोग भाई, नोचने के लिए बैठे हुए थे लोग कि गंभीर को तो खत्म करो, पहली फुर्सत में निकालो, पहली फुर्सत में निकालो। रोहित विराट को निकलवा दिया, ये करवा दिया, वो करवा दिया, ये सबसे ज्यादा डिक्टेटर है, ये पॉलिटिकल है, ये पॉलिटिशियन है। क्या क्या इल्जाम नहीं लगे यार, क्या क्या इल्जाम नहीं लगे भाई। अल्टीमेटली रिजल्ट्स आर पैरामाउंट। अगर आप रिजल्ट्स लेके दे सकते हो तो आप जो कर रहे हो, आपका मेथड भी ठीक है। और गंभीर ने इतने बड़े कड़े डिसीजंस लिए हैं, आई एम विद हिम। मैं ये सोचता हूं भाई, आपने यहां पर बहुत इंप्रूवमेंट दिखाई है। थोड़ी जो 1-2 चूक हो रही है ना, ऑब्वियसली देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इंप्रूवमेंट। मेरे ख्याल से कुलदीप यादव को खेलना चाहिए। अगर आप अर्शदीप को नहीं भी खिलाना चाहते, क्योंकि आकाशदीप है, सिराज है, बुमराह है, वॉशिंगटन सुंदर का मतलब नहीं है। इतनी डीप बैटिंग लाइनअप फिर भी आउट कर गया, 600 रन आउट कर गया, लेकिन वो कुलदीप भी कर लेता ना। कुलदीप होता तो और जल्दी कर लेता भाई। वो पहली इनिंग में भी करता, 303 पार्टनरशिप वो पहली इनिंग में भी करता, वो दूसरी इनिंग में भी करता, ठीक है। तो कुलदीप यादव की हमें जरूरत है, ये गलती है इनकी, उसको खिलाना चाहिए। आई होप दे अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। सेकेंडली 600 रन तक जाने की जरूरत नहीं थी भाई। तुमने तो आकाशदीप को भी पैडअप करा रखा था, इतना मत बौखलाओ यार। अब जीत गए ना, आई होप ये जीत जो है वो इतनी हिम्मत लाए कि अगली बार इनको बोलो कि बेसबॉल आओ यार। क्या बेसबॉल खेल ली यार, 300 रन उनसे बने नहीं। पहली इनिंग में 400 रन मरमरा के बनाए, वो भी एक बहुत ही आउट ऑफ द वर्ल्ड पार्टनरशिप हो गई। वो जेमी स्मिथ एक्स्ट्रॉर्डिनरी खेल गया, अदरवाइज वहां पे भी फॉलो ऑन नहीं बचा पा रहे थे, 20 रन से ही बचाया फॉलो ऑन। तो आप इनको, ये आपको चैलेंज कर रहे हैं, आप इनको चैलेंज करो कि बेटा तुम 450 500 मारने वाले हो ना लास्ट इनिंग में, आओ मार के दिखाओ, आओ दम तो हमारी बॉलिंग के सामने मार के दिखाओ। हिल जाएंगे यार। इस हार से ही इनका कॉन्फिडेंस कितना क्रश हो गया होगा। ये ऊपर से जितना मर्जी मुस्कुराहट दिखा दें, जितनी मर्जी तालियां बजा रहे बेन स्टोक्स, अंदर से तो खोखला ही है ना।
भाई बेन स्टोक्स जी, आप आए बॉल कराने, ऋषभ पंत की कैच छूट गई, आप दोबारा बॉल हाँ, वो कराने आए। तो ऑब्वियसली आपने बशीरन को बॉल दे दी, आप भाग गए ना, आप मोमेंट से भाग गए, घबरा गया। दम है तो आओ। एक आप बैटिंग करने आए हो, लंच का लास्ट ओवर है, आप वॉशिंगटन सुंदर पे आउट हो गए। तो भाई बोलना बड़ा आसान है, बड़ी बड़ी बातें करना, करके दिखाना डिफिकल्ट है। और मैं इसीलिए सैल्यूट कर रहा हूं शुभमन गिल और गौतम गंभीर को, जो बोला वो करके दिखाया, जिनको बाहर निकाला उससे और बेहतर ही लग रही है टीम। अभी उनके साथ तो रन ही नहीं बन रहे थे, उनके साथ तो बांग्लादेश के अगेंस्ट भी तुम देख लो, आपने पहली बार टेस्ट इतिहास में 1000 रन मारे दोनों पारी मिला के, दोनों पारी मिला के पहली बार। सुपर चैट दिखा टाइम से टेस्ट मैचेस चल रहा है, आप सोचो। और कब किस टाइम पे हुआ ये? जो लोग बोल रहे थे कि यार नहीं, माफी मांगनी चाहिए, खिलाना चाहिए था, माफी मांगनी चाहिए, प्लेयर को क्यों निकाला? मैं तो सबसे निकाला और 1000 रन मार दिए भाई। मैं तो सबसे पहले पहल करता हूं गौतम गंभीर से माफी मांगने के लिए कि भैया अपॉलॉजीज, हमारी टोन, हमने आपको गलत, आपकी इंटेंशन को गलत समझा, आपकी नीयत साफ थी, इसीलिए ऊपर वाला भी आपका साथ दे रहा है। भाई ये बहुत ऐतिहासिक जीत है। 1000 रन यार, समझ रहे हो, 2 पारी में। इस ग्राउंड पे आप कभी जीते ही नहीं हो। नहीं जीते, पहली बार हुआ है। मैकलम जब से कोच बना है, इंग्लैंड की पनौती ही लगी है। ओके विक्रांत जी आगे आ जाएगा और सुपर चैट दिखा दीजिएगा। बट यार क्या टेस्ट मैच था, मतलब ये टेस्ट मैच था लिटरली। पता क्या है ये टेस्ट मैच हम लोगों ने कैसे देखा इंडियंस ने, कि पहला टेस्ट मैच आप हार गए ना, उसके बाद हमें शक था, अच्छा यार अब ये ना कर दे। हमने अपने पर्सपेक्टिव, मैं तो अपने पर्सपेक्टिव से, हमने ना अपने पर्सपेक्टिव से देखा नहीं, अच्छा हमारे 600 बन गए, अब ये भी तो मारेंगे ना यार। याद है पीपी की बात है यार, अब ये भी तो 500 मार देंगे ना यार। अच्छा हमारे इतने बन गए यार, सेकंड इनिंग में हम 10 विकेट तो नहीं ले पाएंगे ना यार। यार ये सेकंड इनिंग में यार डर लग रहा है यार, कहीं 500 रन चेज ही ना कर जाए यार। तो हमने सारा पर्सपेक्टिव ये सोचा, इंग्लैंड क्या करेगी, इंग्लैंड क्या करेगी, इंग्लैंड क्या करेगी, इंग्लैंड बहुत बड़ी तोप है, इंग्लैंड ये कर लेगी। हम उसमें ये भूल ही गए कि इंडिया क्या कर रही है। हमारा कप्तान 269 मार रहा है, और फ्लैट ट्रैक था हमारा, नहीं बने राहुल, हमारा ऋषभ पंत, हमारा सिराज, हमारा आकाशदीप, एवरीबॉडी हैज परफॉर्म सो वेल। पहले इनिंग में आप ऑलमोस्ट 200 रन की लीड लेके जाते हो, दूसरी इनिंग में आप फिर 600 मार देते हो। उसके बावजूद भी हमें शक हो रहा है कि यार नहीं हम जीत पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे, इंग्लैंड ड्रॉ कराएगी। आपने नेस्ता नाबूद करके रख दिया इंग्लैंड को यार, नेस्ता नाबूद करके रख दिया। सारी उनकी हेकड़ी निकल गई। उनका कोई, ऑनेस्टली बताऊं, उनका कोई प्लान में नहीं दिखा। ऐसा लगा वो मुंह उठा के आ गए और लास्ट में गिव अप ही कर दिया था। जबकि 7-8 दिन ये इंडिया ने प्रिपेयर करा, 7-8 दिन, और इंग्लैंड की पता है मुश्किल क्या हो गई, ये 7-8 दिन इन्होंने करा मजाक, इन्होंने लिया लाइटली कि यार वी विल जस्ट एंजॉय और हम आएंगे और हो जाएगा, टॉस जीत के हम तो फिर से बॉलिंग कराने का फैसला। अट्रोशियस, डिजास्टरस डिसीजन, पैथेटिक एंड शेमलेस डिसीजन बाय बेन स्टोक्स कि तू कोई भी दिमाग लगाए भाई, तू पहले इनिंग में इतना पिट के आ रहा है फ्लैट ट्रैक पे, तेरे पास बॉलर्स है नहीं, टंग टुंग के साथ तू अपनी जबान निकाल रहा है, वहां पे फिर तेरी इतनी हिम्मत है, मतलब तू इंडिया को कुछ समझ ही नहीं रहा था। एक तरीके से अपोजिशन को रिस्पेक्ट, पूरे 7-8 दिन, पूरे हफ्ता लिया, प्रिपेयर किया, चेंजेस किए, अपना माइंडसेट सेट किया कि ये गलतियां हुई थी, इसको यहां ठीक करना है, और पूरा टाइम का फायदा उठाते हुए परफेक्ट लाइनअप चुनी। अभी भी उसमें कुलदीप यादव ऐड हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट परफेक्ट लाइनअप खिलाई 11 की, और रिजल्ट्स जो जो बोला था करके दिखाया। इनकी प्रॉब्लम पता है क्या नितिन पांडे जी, अब अगले टेस्ट मैच में दिन ही नहीं है। हम तो है तैयार, 3 दिन हमारे पास तो बुमराह भी आ जाएगा, हमारे पास तो शायद कुलदीप भी आ जाएगा, लेकिन इनके पास अब स्ट्रैटेजी बनाने के लिए टाइम है नहीं। बार बार रब ने इसको टॉस जितवाना नहीं है बेन स्टोक्स को, अब टॉस भी शुभमन जीतेगा, मैच भी जो शुभमन जीतेगा। लॉर्ड्स वाला मैच विल बी आइकॉनिक, मजा आ जाएगा। जोफ्रा आर्चर उधर से हमारी बैटिंग, बुमराह, आकाशदीप, सिराज यहां से उनकी बैटिंग, और अब वो भी लड़ने की, बिकॉज अब इज्जत पे बात आ जाएगी। अब क्या है, 1 ऑल हो गया, अब उनको भी भनक पड़ गई कि भाई ये सीरीज हरा सकते हैं। और क्या यार, उन्होंने देख लिया कि इन्होंने हमारे बॉलर्स को लगातार पेला है। आप पहला मैच हारे भी हो तो टारगेट को 250 का नहीं था, ऑलमोस्ट 400 का टारगेट दिया। तो आपने हर पारी में इनको पेला है। आप 10 विकेट नहीं ले पाए, पहले 20 विकेट नहीं ले पाए पहले मैच में, इसलिए आप हारे। लेकिन यहां पे आपने आके वो भी कमी पूरी करी। तो आपने इनको नोटिस, यू हैव पुट देम ऑन नोटिस कि ब्रो वी आर नॉट हियर टू प्ले अराउंड, वी आर हियर टू विन, इवन इफ इट्स अ न्यू साइड, even if it's a new captain, we are here to win and we will win। मैं भाई शुभमन गिल और गौतम गंभीर के जो आज आप शक्ल पे देखो ना, जो होता है ना कि एक अचीवमेंट की भाव होता है, सुकून, जिसके बाद थोड़ा सुकून भी, और that we have proved ourselves। Of course, ये लग भी रहा है, आप अपने आप को जिंदगी में ना रिजल्ट से ही प्रूव कर सकते हो। आप जितना मर्जी बोलते रहो कि मैं ये कोशिश करी, वो इनकी, अगर आज बारिश पड़ जाती,
कौन पूछ रहा है कि कोई नहीं याद रखता यार। वन ऑल करके दिखाया बॉस, इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी व्हेन नोबडी गिव देम अ चांस, करके दिखा, करके रौंद के दिखाया यार। सुपर चार्ज दिखाएगा 336 नहीं, शुभमन गिल के लिए यार बड़ी जीत है भाई, पहली जीत एज अ कैप्टन, और आपने इतिहास बना दिया कि जहां जीत लिया, जहां पे तो आप कभी जीते ही नहीं थे, और 336 रन सबसे बड़ी जीत हो गई अवे में जाके, पहला कप्तान जिसने सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली। अमित रिकॉर्ड बनाया इसने भी। डिसीजन पहले कड़वे लगते हैं और फिर रिजल्ट स्वीट लगते हैं, बिल्कुल सही बात, 100%। ये शुरू में हमेशा इनके रिजल्ट्स कड़वे लगते हैं, फिर बाद में रिजल्ट्स उसके स्वीट ही लगते हैं। अमित जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। आगे आ जाएगा अमित कोरपे जी, और भी सुपर चैट देख लेते हैं। राहुल बोल रहे सुश भाई पीपी को फेस टाइम करके अभी गाली दो। नहीं सर, कल आ ही रहा है, गाली क्या देनी, चपेटे मारेंगे सीधा स्टूडियो में। आगे आ जाएगा। नहीं वो तो मतलब इतना ओवर एस्टिमेट कर रहा था कि हमने मार दिया, अब आप देखना ये 500 मारेंगे, हमने मार दिया देखना यही जीतेंगे। मतलब इतना भी मत सोचो यार, इतना भी मत सोचो यार कि वो कोई बड़े खलीफा है और हम तो कुछ है ही नहीं। डॉक्टर गीता अगर बोल रहे सर कोबरा पांडे जी टोल्ड यू 60 ओवर्स नहीं खेला जाना इनसे, आज का इन लोगों से कुछ नहीं होगा अब इनसे, एंड कांग्रेट्स इंडिया। जय हिंद। जय हिंद गीतिका जी, ये बहुत बड़ी विक्ट्री है गीतिका जी, और सारे हिंदुस्तानियों को बहुत बहुत मुबारक हो। बाय द वे अब ये आपसे अब आपका पीछा करेंगे, दे विल ट्राई टू विन एंड इट विल बी एन एपिक सीरीज। देखो खेल आप उनके घर में ही रहे हो, सो वो भी पैतरा लाएंगे, वो भी सोचेंगे क्या करना है, उनके पास भी अच्छे प्लेयर, टक्कर का मैच होगा, टक्कर का मैच होगा। लेकिन जो हुआ था ना बीजीटी में कि हम कोशिश करते रह गए ऑस्ट्रेलिया जीतती रही, पहला मैच जीतने के बाद पहला मैच वहां ये बीजीटी जैसा जाएगा, देख लेना। वहां पे हम पहला मैच जीते थे, उसके बाद मुड़ के जीते नहीं। यहां पे ये पहला मैच जीते हैं, अब ये जीत के दिखाए। मैं देखना चाहता हूं जीत कैसे जाएगा, बिकॉज ये कोशिश करते रहेंगे। लेकिन इंडिया अब बहुत, मुझे टच वुड नजर ना लगे इस टीम को, कोई इंजरी विंजरी ना हो, कोई पंगा ना हो। शुभमन गिल प्लेयर ऑफ द मैच ऑब्वियसली यार, 430 रन मार दिया आदमी ने, बट मेरे लिए आकाशदीप उतना ही डिजर्व इक्वल है यार, 10 विकेट ले गया, 10 विकेट फ्लैट विकेट पे यार, सोच ले 10 विकेट लेना, अगर इस इनिंग में आदमी पहले तो शुरू से 4 विकेट, कल 2 विकेट, आज आते ही 2 विकेट ली, पहले तो वो 4 ना लेता, और अगर वो जेमी स्मिथ को आउट ना करता, वो मैच बचा जाता, अभी भी खेल रहा होता, वो मैच बचा जाता, बिकॉज एंड में जाके बैड लाइट हो जाती, मैच इनका बचा। कल उसने हैरी ब्रूक को भी नई बॉल से आउट किया था, याद करें, जब नई दूसरी बॉल हमने ली आउट किया है यार, वो हैरी ब्रूक की विकेट भाई 160 पे खेल रहा था, पार्टनरशिप थ्रेटनिंग थी। विराट कोहली द मास्टर, उन्होंने क्या लिखा है, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, गोट विराट कोहली ने क्या लिखा है, ग्रेट विक्ट्री फॉर इंडिया एट एजबास्टन, fearless and kept pushing England to the wall, brilliantly led by Shubman with the bat and in the field, and impactful performances from everyone. Special mention to Siraj and Akashdeep for the way they bowled on this pitch. At Shubman Gill, at Mohammad Siraj official, hashtag Akashdeep. No mention of Gautam Gambhir, who I think deserves praise, but absolutely from the heart. और जो लोग शुभमन को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, एक तमाचा है जो विराट कोहली के कुछ फैंस थे, रोहित शर्मा के कुछ फैंस थे, जो बोल रहे थे शुभमन गिल ने करा क्या अचीव। इतना बड़ा ट्वीट आपने कब देखा है विराट कोहली से, जहां पे उन्होंने इन डेप्थ लिखा है कि यहां पर इंडिया ने अचीव क्या किया, ग्रेट विक्ट्री फॉर इंडिया एट एजबास्टन। सबसे बड़ी लाइन पता है क्या है, फियरलेस, बिल्कुल फियरलेस अप्रोच थी, एंड केप्ट pushing England to the wall, brilliantly led by Shubman with the bat and in the field. मतलब कि बैट से भी और फील्ड में भी अटैकिंग था। शुभमन गिल was outstanding, and then impactful performances by everyone. Special mention for Siraj and Akashdeep. But Virat bhai, I will give a special mention to the coach Gautam Gambhir as well, because he took some really big calls. He backed Shubman Gill for captaincy, and I will also give a special mention to my vice captain Rishabh Pant. बिकॉज ऋषभ पंत की पारी सेकेंड इनिंग्स के अंदर, इवन फर्स्ट इनिंग्स के अंदर जिस तरीके से वो आया था, जो पॉजिटिविटी वो लेके आता है, और बिहाइंड द स्टंप्स भी जिस तरीके से वो गेम को चलाता रहता है, जिस तरीके से वो गाइडेंस देता रहता है, पंप अप करता रहता है, उसका बहुत बड़ा योगदान है। एंड इवन टू रविंद्र जडेजा, दोनों इनिंग्स, दोनों पारी में उसने रन बनाए भाई। ही वाज ऑन द वर्च ऑफ बीइंग ड्रॉप्ड। अगर उसके रन इस मैच में ना आते तो वो ड्रॉप हो जाता रविंद्र जडेजा। सो द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम विराट कोहली, अपना शुभमन गिल पहले एशियन कप्तान बने हैं एजबास्टन में टेस्ट मैच जीतने वाले। बहुत बढ़िया। 9 कप्तानों में पहले चीज सोचने वाली है सर कि गौतम गंभीर को धोनी ने निकाला था बिकॉज न्यू एरा के लिए, तो उन्होंने दिल पर लगा ली बात, और सेम खुद ने किया, तो उन्होंने क्यों इतना गुस्सा दिखाया धोनी के खिलाफ। देखिए धोनी से उनकी कुछ और शिकायतें रही होंगी। मैं आपको एक बात बताऊं गौतम गंभीर के बारे में, जो मुझे लगता है और जो सोर्सेस से पता चलता है, जो भी बात भी करता है, उन्होंने वैसे खुद कभी नहीं बोला,
आई थिंक उस आदमी को ना हमेशा ये लगा कि क्रेडिट तो नहीं मिला, ड्यू तो नहीं मिला। उनकी मीडिया से शिकायत है मेरे हिसाब से। 2007 में ही वॉज द हाईएस्ट स्कोरर, बट मैन ऑफ द मैच वॉज इरफान पठान 2007 के फाइनल में। 2011 में ही वॉज अगेन द हाईएस्ट स्कोरर। वो आदमी आता है, सचिन तेंदुलकर आउट, सहवाग आउट, विराट के साथ पार्टनरशिप, विराट आउट, फिर धोनी के साथ पार्टनरशिप, नंबर 3 पे प्लेयर ऑफ द मैच MS धोनी, ऑल्दो ही स्कोर्ड हायर 97, बट जिस तरीके से धोनी ने अटैक किया था और जिस स्ट्राइक रेट से वो खेले थे, बनता था धोनी का। बट मैच बना के दे गए थे। अगर गंभीर 100 मार देते तो शायद गंभीर को मिलता, गलत शॉट मार के आउट हो जाता, तो उनके मन में कहीं ना कहीं है। और ये भी है कि आगे जाते हुए ना, जो उन्होंने बोला भी ऑन रिकॉर्ड कि वो वाइस कैप्टन थे, लेकिन वहां से विराट कोहली वाइस कैप्टनसी दी गई, वाइस कैप्टनसी दी गई और वो बन गए कप्तान। और गौतम गंभीर कभी ऑफिशियली आपके कप्तान बन नहीं पाए लंबे टाइम के लिए, उनको वो जिम्मेदारी एक दो मैच में तो करी थी। और एक बात बताऊं, यही बदला उन्होंने फिर आईपीएल में भी लिया है। आईपीएल में ही प्रूव्ड कि आपने चलो मेरे साथ जो भी करा, लेकिन मैं अकेला ही जिता के दिखाऊं केकेआर को। और उस तीनों बार जब केकेआर जीती है ना, गौतम गंभीर वाज इन्वॉल्वड, 2 टाइम एज कैप्टन एंड 1 टाइम एज मेंटर। सो गौतम गंभीर को हमेशा लगता था कि शायद को हराने में भी सबसे पहला फाइनली सीएसके को हरा के जीते हैं। सीधी बात है, गौतम गंभीर इज अ नो नॉनसेंस मैन, ठीक है। एंड वो हमेशा इंडिया, अब मुझे याद आता है रिपोर्टेडली किसी ने मुझे बताया था कि जब इंडिया वर्ल्ड कप जीती ना, सबने सचिन को कंधे पे उठाया था, आपको याद होगा। विराट कोहली ने भी सचिन को कंधे पे उठाया, MS धोनी भी आए, सबने बोला, युवराज सिंह ने उठाया, हरभजन सिंह रो रहे थे, सबने बोला वी डिड इट फॉर सचिन, सचिन के लिए बनता था। गौतम गंभीर ने बोला हमने देश के लिए किया भैया, वी डिड इट फॉर इंडिया। नो डिसरिस्पेक्ट टू सचिन तेंदुलकर, बट सच अ पावरफुल लाइन, यस, कि वी डिड इट फॉर इंडिया। हमेशा कुंबले के लिए बोलना कि इस देश के सबसे बड़े मैच विनर अनिल कुंबले थे। इस देश का दुर्भाग्य है कि अनिल कुंबले कप्तान नहीं बन पाए, बिकॉज सबसे बड़े मैच विनर आपके टेस्ट मैचेस में अनिल कुंबले थे। तो गौतम गंभीर की बातें, जैसे अभी थोड़े भाई ने बोला ना कि कड़वी लगती हैं, बट भाई असरदार भी होती हैं। और गौतम गंभीर ने आपको रिजल्ट्स लेके दिए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सुपर चैट दिखा दीजिएगा। और जीत रहे हो आप सीरीज, यार आप दोनों वैसे ही घबरा रहे हो, टेंशन क्यों लेते हो आप? नहीं टेंशन नहीं हार के रख देंगे, टेंशन नहीं ले रहे हैं। मैंने तो आपको देखो बोला है, लॉर्ड्स टेस्ट मैच अगर हम जीते तो अगर की बात ही नहीं है। लॉर्ड्स टेस्ट मैच में देखो, मैं वही तो लॉर्ड्स का टेस्ट मैच जीतना है ना, आपको आगे होना है। हार के थोड़ी सीरीज जीतो, हार के नहीं जीत सकते, ड्रॉ सीरीज आप जीत रहे हो, उसमें कोई राइडर है ही नहीं अब। लेकिन आपको मैं ये भी बता दूं, लॉर्ड्स टेस्ट मैच जो आप कर रहे हो, इनके पास खड़े होने के लिए टाइम ही नहीं है। ये 3 दिन है इनके पास, कितने चेंजेस कर लेंगे, क्या एडजस्टमेंट कर लेंगे, कितनी पेप टॉक कर लेंगे। एक ही चेंज होगा, हमको जो मोमेंटम चाहिए था, हमने जो स्ट्रैटेजी बनाई थी वो वर्क कर गई। अब हमें ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत ही नहीं है। उनको अब इनको सोचना है, उनको तो बॉलिंग में करना है, जो आर्चर आएगा ना उनका चेंज होगा। उनका आर्चर आएगा, ये बशीर को अगर हटाना चाहे तो हटा सकते हैं। तो आर्चर क्या इनको बचा लेगा? बैटिंग कौन बचाएगा? नहीं बचाएगा, बैटिंग तो सारी एज इट इज रहेगी। बैटिंग आपको लग रहा है अगर कि इनके बेन डकेट, जैक क्रॉली, हमारे बुमराह, आकाशदीप, सिराज के साथ फिर से चल जाएंगे? आपकी गलतफहमी दूर कर देंगे सर 3 दिन के बाद। बेन कटिंग बोल रहे हैं, मुझे तो पता ही था कि आज इंडिया जीतेगी ही, ड्रॉ नहीं होगा, क्योंकि जीजी ऑलरेडी 7 मैच हार चुका था एंड 7 नंबर जीजी के साथ ही रहता है। एंड कल 7 धोनी का बर्थडे है एंड आज जीजी को जीत मिल गई। वेरी गुड बेन कटिंग जी, आगे आ जाइएगा। फालतू की बात करने के लिए शुक्रिया। राज नीट बोल रहे हैं 91 भैया, मैं 2019 से नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूं और मुझे जब पढ़ने का मन नहीं करता तब MS धोनी अनटोल्ड स्टोरी देख लिया करता था। In 2021, I cracked my exam now, all thanks to MS Dhoni, such a great inspiration. All right, Raj ji, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। विपुल त्यागी बोल रहे हैं, बुमराह comes in next match, who is going to sit on the bench? Is it Prasidh Krishna fit for one-day cricket also? Sir, बुमराह comes in, Prasidh goes out. Simple exchange. सिराज का देखना पड़ेगा, क्या दिक्कत है? No, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक बॉलिंग करा रहा है, कैच भी अच्छी करिए, कोई बाहर नहीं जाएगा, वो खेलेगा। तो प्रसिद्ध कृष्णा goes to the bench, बुमराह comes in, सिराज, बुमराह, आकाशदीप। अगर आप जैसे बोल रहे हैं कोई निगल, वैसे तो सिराज को इतना बड़ा कोई निगल नहीं दिखा, एंड में भी बॉलिंग कर रहा था, अगर कोई निगल वगैरह सिराज को होता है, देन आई थिंक इट विल बी बुमराह, अर्शदीप एंड आकाशदीप। नहीं फिर प्रसिद्ध को ड्रॉप अगर नहीं कर देंगे। नहीं अगर इनको सिराज अगर उस तरीके से फिट नहीं हुआ तो अर्शदीप सो मच, आगे आ जाएगा। आपने मेंबरशिप ज्वाइन करी। मार्तन गुप्ते बोल रहे हैं, अब जीजी की तारीफ कर लो भाई, उसको सब उड़ाते रहते हैं हमेशा, केकेआर ये वो, अबे आकाश प्रसिद्ध
क्या केकेआर के प्लेयर हैं, जीजी का पैशन अलग ही है इंडिया के लिए। मैं तो बोला भाई नहीं, सही बात है यार, जीजी पे करा है। अच्छा किया है नो डाउट, बहुत अच्छी यार। देखो 4-4 फैसले लेकर और जिताना अल्टीमेटली रिजल्ट्स की बात होती है। हमने पहले भी बोला था रिजल्ट आपके फेवर में आएगा तो जितने भी फैसले आपने लिए वो सब सही साबित होंगे। वॉशी को खिलाया, वॉशी ने चलो आउट कर दिया लास्ट में बेन स्टोक्स को। जडेजा ने बैट के साथ किया, बॉल के साथ भी कर दिया। उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो करुण नायर को भी 3 पे खिलाया। चलो करुण नायर ने ज्यादा रन नहीं मारे लेकिन क्रूशियल रन्स थे बीच में आके, ऐसी बात नहीं है। और आकाशदीप यार सबसे बड़ा चेंज तो वही था कि आकाशदीप को खिलाया, फाड़ दिया उसने तो। अर्शदीप पता नहीं ऐसा कर पाता कि नहीं, लेकिन आकाशदीप ने जो 10 विकेटें निकाल दी, लॉन्ग जॉन सिल्वर ने मैच जिता दिया। लॉन्ग जॉन सिल्वर बोले सुश ब्रो, रेड्डी की जगह एक फुल बैटर सुंदर की जगह कुलदीप एंड प्रसिद्ध की जगह बुमराह, इज दैट इनविंसिबल टीम। रेड्डी की जगह आप बोल रहे फुल बैटर, जैसे कि आप बोल रहे साई सुदर्शन खिला लो, तो आप करुण नायर और साई सुदर्शन दोनों खिला लो, एक चेंज हो गया। सुंदर की जगह कुलदीप और फिर प्रसिद्ध की जगह बूम, यार बड़ी खतरनाक टीम हो जाएगी। मैं चाह रहा हूं ये बड़ी खतरनाक टीम हो नीतीश जाएगी। रेड्डी को आपने पता है क्या किया, आपने बैटिंग भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करी क्योंकि आपने वॉशी निकाल दिया। आप लेके आए हो प्रसिद्ध की जगह बुमराह ले आए, आपके तीनों पेसर भी हो गए। और तीसरा चेंज उन्होंने बोला कुलदीप किसकी जगह, कुलदीप वॉशी की जगह, तो अच्छा रेड्डी की जगह, रेड्डी की जगह आ गया, सही बात है, रेड्डी की जगह आ गया आपका एक फुल बैटर साई सुदर्शन आ गया, ठीक है। साई सुदर्शन को ले आए आप, वो एक फुल बैटर मिल गया। उसके बाद आपने सुंदर की जगह कुलदीप को खिला दिया, प्रॉपर स्पिनर मिल गया। और प्रसिद्ध की जगह बुमराह ने तो आना ही है, तो आपकी बैटिंग भी इतनी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई और आपकी बॉलिंग और तगड़ी हो गई। आई एग्री विद यू, उल्टा एक प्रॉपर बैटर आ गया। स्टोक्स ने क्या अल्टीमेट बात पता है क्या है, नीतीश कुमार रेड्डी वैसे भी ड्रॉप होने वाला है बिकॉज़ उसने बॉलिंग ही नहीं कराई है यार, बॉलिंग कराई नहीं और बैटर, बट मुझे आपने उसको खिलाया, उसको आपने बॉल ही नहीं कराई। बट मुझे नहीं लगता सिवाय एक चेंज के नहीं, नीतीश कुमार रेड्डी नहीं खेलेगा। आप लॉर्ड्स में कोई टेस्ट, तो यार आप थोड़ी 3 नंबर पे बदलाव करोगे। साई सुदर्शन, नीतीश कुमार रेड्डी कहां से 3 नंबर कोई टेस्ट मैच, तो करुण नायर खेल रहा ना 3 नंबर, अब क्या करुण को 6 पे कर दोगे? शार्दुल आ सकता है। नहीं भाई साहब, शार्दुल क्यों आएगा जब नीतीश को बॉलिंग ही नहीं करवा रहे हैं? या लॉर्ड्स में दो बॉलर आ या तो नीतीश एज अ बैटर खेलेगा या तो कोई दूसरा बैटर आएगा। नीतीश कुमार रेड्डी का बदला नहीं, या तो ध्रुव जुरेल आ सकता है। अरे सुन तो लीजिए 6 नंबर पे यार, लॉर्ड्स में वैसे भी 2 स्पिनर काम आने वाले हैं, वॉशी जडेजा, सिर्फ एक चेंज होगा, बुमराह आएंगे, बुमराह ही आएंगे, प्रसिद्ध बाहर जाएंगे। रघु बोल रहे हैं माय प्रेडिक्शन 4-1 फॉर इंडिया, 2-0 होता अभी, इट वाज इफ इट वाजंट फॉर यशस्वी जायसवाल। बिल्कुल रघु जी, देखिए स्टोक्स क्या कह रहा है, आप स्टोक्स ने बोला है टफ वन, 2 मोमेंट्स, having them at 200 for 5 and not being able to burst them open, and being 80 for 5 was going to be tough to scrap it back from there. As I just said, having a team 200 for 5, you are in a commanding position, but as it got deeper and deeper, the wicket didn't expect the way we played. It probably suited India more. We tried everything, changed plans, but when a team is on top of you, hard to wrestle it back. Shubman had an unbelievable game with the bat, always a difficult position to find yourself batting. इसका पढ़ लेते हैं, अभी भेज दीजिएगा, पढ़ लेंगे। लव शर्मा बोल रहे हैं बुलाओ उस जर्नलिस्ट को अब हु सेड इंडिया नेवर वन। कौन सा जर्नलिस्ट है? पीपी की बात कर रहे हैं, कल आ रहा है, चपेड़े मारेंगे उसको, आगे आ जाएगा। लव शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया। अंकुर घोष बोल रहे हैं सुश एडी वन ऑफ द बेस्ट न्यू बॉलर। आकाशदीप इतना भी मत चढ़ाओ, ऑस्ट्रेलिया में भी उड़ रहे थे तुम, मुंह की खानी पड़ी थी, सेम इंग्लैंड में होगा तब विल सी योर फेस। अंकुर घोष जी लगता है आपको खुशी हुई नहीं इंडिया के जीतने से ना? तो आई तो डोंट वांट टू सी योर फेस व्हेन इंडिया विंस बिकॉज आई एम एनीवे हैप्पी फॉर यू कि ब्रदर आप इंडियन हैं तो आपको खुश होना चाहिए कि इंडिया जीतेगी एंड वी विल विन। जस्ट वेट एंड वॉच, वी विल विन दिस सीरीज। रघु बोल रहे हैं बस अपने आप को इमरान खान या कपिल देव क्यों समझता है? अच्छा बेन स्टोक्स नहीं सर, वो अच्छा प्लेयर है बट थोड़ा सा ना हवा में ज्यादा उड़ने लग गया ये बैट्सबॉल के चक्करों में, उसको ना थोड़ी गलतफहमी ज्यादा हो गई। तेज कुमार बोल रहे हैं बोलिंग अटैक फॉर लॉर्ड्स, बुमराह, सिराज, आकाशदीप, कुलदीप इन फॉर नीतीश कुमार रेड्डी। कुलदीप कैन होल्ड अ बैट, हिज डिफेंस इज अंडररेटेड। हो सकता है नहीं, बट रेड्डी की जगह नहीं, अगर होगा तो वॉशी की जगह होगा। नीतीश रेड्डी हो सकता है हाँ, लेकिन 3 स्पिनर, 6 पे जडेजा आएगा, फिर 7 पे वॉशी और फिर 8 पे कुलदीप। 3 स्पिनर थोड़ी लेके जाओगे। 3 स्पिनर भी नहीं, लेकिन इससे तो बॉलिंग करा ही नहीं रहे हो यार, तो इसीलिए तो बैटर खिलाओ जब बॉलिंग ही नहीं कराना। आप रविंद्र जडेजा ऐसा बैटर खिला लो, तो जडेजा खिलाना है तो नीतीश कुमार रेड्डी ड्रॉप हो रहा है, शर्त लगा लीजिए आप। तो रेड्डी की जगह बैटर खिलाना, आपके पास ध्रुव जुरेल भी पड़ा हुआ है, तो आप किसको खिलाओगे? जुरेल पड़ा हुआ है ना, जुरेल खिला लो, सुदर्शन को खिला लो। सुदर्शन को खिलाओगे तो फिर 3 नंबर पे सुदर्शन खेल सकता है, जुरेल से फिर आप 3 नंबर चेंज कर दो, जुरेल से लॉर्ड्स में हो जाएगी, वापस जुरेल से यार, मुझे नहीं पता ऐसी पाटा विकेट्स पे और जुरेल की बैटिंग कर सकता है भाई 6 नंबर पे, लॉर्ड्स में क्यों नहीं कर सकता? जब बाकी कर सकते हैं तो ये नहीं कर सकता? सकता? चलो देख लेते हैं। चिकू वड़ापा बोल रहे हैं सुश भाई गिल डिजर्व्स ऑल द प्रेज, नो डाउट, बट आई फील जड्डू डिजर्व्स अ प्रेज टू। ही
he has a better average and bowling average than Ben Stokes. नहीं, जड्डू तो नंबर 1 ऑलराउंडर जड्डू है भाई, और इतने जड्डू टाइम ने से। देखो बेन स्टोक्स ने क्या बोला कि 200 पे 5 इंडिया थी, वहां से हमें मैच जीतना चाहिए था, हम नहीं जीत पाए। तो 200 पे 5 के बाद से बेन स्टोक्स ने बोला कि शुभमन तो अनबिलीवेबल नॉक खेल गया, फिनोमिनल नॉक खेल गया, लेकिन वो 205 के बाद पार्टनरशिप लगी किसके साथ? जडेजा। रविंद्र जडेजा वहां पे ही मिस्ड हिज सेंचुरी डिजर्व करता था वो आदमी, लेकिन अगर वो वहां पे रविंद्र जडेजा के साथ पार्टनरशिप ना होती तो आप इतने बड़े टोटल पे ना पहुंच पाते। तो जडेजा का बहुत बड़ा योगदान है, और सिर्फ पहली इनिंग में नहीं, सेकेंड इनिंग में भी खड़ा रहा वो। तो दोनों इनिंग में उसने बैटिंग इतनी शानदार करी कि ही मेड श्योर कि इंडिया विंस दिस टेस्ट मैच, एंड ही वाज अनलकी इन द फर्स्ट इनिंग्स कि उसकी बॉल के ऊपर ब्रुक की कैच छूट गई जो शुभमन गिल के बॉल लगी, अदरवाइज उसने विकेट भी ले ली थी भाई। तो इसीलिए वो नंबर 1 ऑलराउंडर है, और बेन स्टोक्स उसके सामने कुछ भी नहीं है। आगे आ जाएगा चिकू बड़ा पाव जी, बहुत और इसीलिए लास्ट ऑफ ओजीज में अभी तक टिका हुआ है। राहुल बड़े, दिस सीरीज रियली शुड हैव बीन 2-0 इफ वी जस्ट टुक आवर कैचेस 100%। बिल्कुल, इंग्लैंड जस्ट गॉट लकी इन द फर्स्ट टेस्ट। हां भाई, 100% आपको पहला मैच भी जीतना चाहिए था। वी शुड हैव बीन 2-0 राइट नाउ। आगे आ जाएगा राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन चलो, वैसे यार सेलिब्रेट दिस आल्सो, कायदे में अब आपको जीतना तो चाहिए, चाहे लॉर्ड्स टेस्ट मैच, चाहे जो मर्जी हो, चाहे आर्चर बुला ले, चाहे जो मर्जी चेंजेस कर ले, कायदे में यहां से अब आपने मोमेंटम पकड़ा है। सीरीज आपकी है, इफ यू मेस इट अप अलग बात है, अदरवाइज और बेहतर होना है। मैं जो एक्सपेक्ट करता हूं गौतम गंभीर से, कुलदीप को खिलाओ, कुलदीप को खिलाओ। बैटिंग के चक्कर में 8-9 नंबर तक बैटर आपके अच्छे कर रहे हैं, उन पे जिम्मेदारी पड़ेगी, वो अच्छी बैटिंग करेंगे। टेल को लंबा करने का कोलैप्स नहीं होने वाला, देखो कोई कोलैप्स नहीं हो रहा। यार वो कुलदीप के साथ भी कोलैप्स नहीं हो रहा। आपको बताओ, बैटिंग कर लेता है। एक चीज और बताऊं आपको मैं, अगर हमसे बैटिंग नहीं होगी ना, उनसे तो और नहीं होगी। जो पर्थ में हुआ था ना ऑस्ट्रेलिया में, कि हमसे नहीं हुई, उनसे और नहीं हुई। तो अगर हमसे हमारी बैटिंग इनसे लाख गुना अच्छी है टचवुड इस टाइम पे यार। अगर हमसे नहीं होगी, इनसे तो इनके तो फरिश्ते भी नहीं कर पाए। और हमारी बॉलिंग वर्सेस इनकी बैटिंग, और इनकी बॉलिंग हमारी वर्सेस हमारी बैटिंग, कोई कंपटीशन ही नहीं लग रहा यार, कोई कंपटीशन नहीं लग रहा। अगर इनकी बॉलिंग में एक्सपीरियंस, अगर ब्रॉड होता, एंडरसन होता, मैं बोलता यस आपके लिए मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने घाट घाट का पानी पिया हुआ है। उन इंग्लैंड में एंडरसन के सामने तेंदुलकर नहीं टिका। सही बात है। एंडरसन के सामने विराट को इतनी प्रॉब्लम हुई है बाद में। उसने खेली एक सीरीज अच्छी भी करी 18 वाली विराट की, लेकिन एंडरसन ने डोमिनेट किया है। ब्रॉड ने भी आपको डोमिनेट किया है। एटकिंसन वगैरह साथ में होते, रॉबिन्सन नहीं है, रॉबिन्सन को भी नहीं बोलता कि हाँ भैया लीच होता, चलो अगर बशीर के साथ जा रहे हैं, बशीरन को बॉलिंग करा रहा है। बशीर वो एंड में जाके बेन स्टोक्स इतना बेशरम हो चुका है, वो बशीरन को, ब्रुक को, वो रूट को, इनके ऊपर वो तो हथियार डाल दिया उसने पहले ही हार मान ली थी। बोल तो रहा है 200 के बाद जो हो गया वहीं पे आ रहे हैं। हमने उनको मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और वो मिनट से पहले हथियार डाल के बैठा हुआ था कि भैया मेरे से तो आउट नहीं हो रहा, डिक्लेयर कर देना, तो बता देना मुझे, चल भाई रूट तू करा ले, चल भाई बशीरन तू कराते रहे। कुछ भी नहीं किया उसने यार। इस लेवल तक तुमने ठोका इंग्लैंड को, और उसके बाद भी तुम्हें शक होता है। भरोसा करो यार अपनी टीम पे। क्या लड़कों ने क्या जान दिखाई है, मजा आ गया, सुपरचार्ट दिखाई। 336 रन की विक्ट्री है, सबसे बड़ी जीत है यार बाहर। मनी पटेल बोल रहे हैं, इफ गिल कैन मेक 250 ही कैन मेक 300 नेक्स्ट गेम इफ ही कंटिन्यूज दिस फॉर्म। सर उनके जो असिस्टेंट कोच है, मेरे ख्याल मार्कस टेस्कॉथिक ने बोला है, किसी ने बोला था कि आई एम फेड अप ऑफ वॉचिंग शुभमन गिल बैट। 2 ही टेस्ट मैच में आई एम फेड अप ऑफ वॉचिंग शुभमन गिल बैट। पहले मैच में आउट ही नहीं हो रहा 147, और दूसरे मैच में तो लिटरली आउट हुआ ही नहीं है 269 और 161। तो कह रहा है भाई हम थक गए इस आदमी को देखते देखते, बहुत टाइम तक बैटिंग की है यार। हम थक गए इस आदमी को देखते देखते कि इसने कितनी बैटिंग करी है शुभमन गिल ने, बट ये फिर भी आउट नहीं हुआ। बोला उसने, कहता है आई गॉट फेड अप ऑफ वॉचिंग हिम बैट, पर वो फिर भी आउट नहीं हुआ। और अल्टीमेटली सबने बोला है, इवन आपके प्लेयर ऑफ द मैच शुभमन गिल है सेकंड मैच के, बेन स्टोक्स ने बोला, उनके कोचेस ने बोला, इवन मैकलम को ये लगा, पूरे इंग्लिश जो देश है उनका, इंग्लैंड का, सबको पता है कि शुभमन गिल इस टेस्ट मैच में तो उनका लिटरली प्योर बन के सामने आया भाई। जो उसने कुटाई करी है, ही टुक हिज टाइम। 2 ही बंदे थे, उसने शुभमन और आकाशदीप। भूना है भाई, इन्होंने में चला के आराम से उसने इनका भरता बनाया और मजे से खाया। 2 ही बंदे, बैटिंग से शुभमन, बॉलिंग से आकाशदीप। यार आकाशदीप नई बॉल से उसने डोमिनेट किया भाई। आप चाहे कोई भी पहली इनिंग उठा लें, पहली इनिंग में जब दूसरी नहीं बॉल आई तब देख लें, आप कल देख लें और आज देख लें, जो बॉलिंग से आकाशदीप ने किया और बैटिंग से शुभमन गिल ने, मतलब 2 ही बंदे थे। जो गब्बर वाला डायलॉग था ना, कितने आदमी थे,
दो आदमी सरदार, पीछे जाइए। वही हुआ कि दो लोगों ने जी। हालांकि बाकियों की भी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन मेनली इन दोनों ने तो फाड़ ही दिया ना ढंग से। अरे वो पीछे वाला मिस हो गया था, वो दिखा देगा। संजय के बता रहे रघु भाई आई एम गोइंग टू मैनचेस्टर फॉर द 4th टेस्ट। अरे वाह। ऑल द बेस्ट, एंजॉय करिएगा। आगे आ जाइए और भी सुपर चैट दिखा जाएगा। विनीत जी बोल रहे हैं इफ यू hear Ben Stokes' statement, then you will understand why Gigi declared late. He said his top 3 got out yesterday because their bodies and minds were too tired. That's why he did not declare right after T. Never doubt Gautam Gambhir. नहीं देखो, आपके जब पासे ठीक पड़ जाते हैं ना, लेकिन ये रेन वाला रिस्क तो था ना, रिस्क लिया था, रेन वाला रिस्क था आपका। वो आउट उन्होंने तब भी होना था भाई, उनसे नई बॉल से आप खेले ही नहीं गए। आकाशदीप उनसे खेला ही नहीं गया है भाई। पहली इनिंग में भी नहीं खेला गया, दूसरी इनिंग में भी नहीं खेला गया। वो छोड़ दो, बॉडी टायर्ड, सोल लॉस्ट, उसको सबको छोड़ दो। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज आकाशदीप विद द न्यू बॉल was deadly and he finished them off twice, not even once, twice. आगे आ जाइए विनीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इन हाइंडसाइड आप बोल सकते हो पहले मैच में भी आकाशदीप होता तो जीत जाते, लेकिन आप वैसे ही जीत जाते अगर आप कैच पकड़ लेते। करण शर्मा, what was at the ground today? Atmosphere was epic. यार करण जी वेरी वेरी गुड, होना ही था भाई। आगे आ जाइएगा। चेतन शर्मा के बाद दूसरे इंडियन बॉलर बने आकाशदीप जिन्होंने इंग्लैंड के अंदर 10 विकेट लिया है। मतलब जसप्रीत बुमराह ने भी इससे पहले 9 आउट किए थे इंग्लैंड में। आपको ये पहला, ये मतलब दूसरा इंडियन बना है, और चेतन शर्मा ने 1986 में लिया था। भाई साहब सोचो कितने टाइम के बाद एक बॉलर आता है 10 विकेट लेके जाता है इंग्लैंड के अंदर। अब ये देखो, रिकॉर्ड ब्रेकर कितना बड़ा, ये कितनी बड़ी बात है। और मैंने आपको बोला था कि चेतन शर्मा ने 1986 में ली थी 10 विकेट्स इंग्लैंड में, और उसके बाद अब 2025 में आकाशदीप ने लिए 10 विकेट्स एक मैच में अगेंस्ट इंग्लैंड इन इंग्लैंड। बुमराह भी नहीं ले पाए। और मैंने वही बोला था, दोनों मैचेस में डिफरेंस भी यही है कि पहले मैच में बुमराह ने फर्स्ट इनिंग्स में तो बहुत अच्छी बॉलिंग करी, सेकंड इनिंग्स में कामयाब नहीं रहे। यहां पर आकाशदीप फर्स्ट इनिंग में भी कामयाब रहे और सेकंड इनिंग में भी ही मेड श्योर दैट ही विल फिनिश ऑफ इंग्लैंड। उन्होंने खत्म करके रख दिया। ऐसे नहीं इतिहास बना दिया आकाशदीप ने। और आकाशदीप की बॉलिंग एवरेज फ्रॉम 2024 ऑनवर्ड्स इज बेटर देन जसप्रीत बुमराह इन टेस्ट मैचेस। वो नई बॉल से बहुत ही खतरनाक बॉलर है। जैसे ही इनको मौका मिला, देखो आप, जायसवाल, ऋषभ पंत, शुभमन गिल, केएल राहुल, जैसे ही रोहित विराट गए, जब इन पे जिम्मेदारी पड़ी, सब ने परफॉर्म करा, लगातार परफॉर्म करा कंसिस्टेंटली। जैसे ही आकाशदीप को मौका मिला, बुमराह बाहर बैठे, मैच जीत गए आप। उसने 10 विकेट ले ली, इतिहास बना दिया। यह होता है भाई कि आपका जो बेंच स्ट्रेंथ है, आपके जो यंगस्टर्स हैं, जिन जिनको मौका नहीं मिला, उनको मौका दे के तो देखो कितना टैलेंट है।